So I'm back with another video, and today is 8th of May, and let's start with today's current affair. So first question is the first question is who appointed as the chairman of public account committee? देखो, अभी ये पूछ रहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन किसे चुना गया है। तो पहले हम एक बार पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी ये किससे मिलकर बनती है? ये पार्लियामेंट के मेंबर से मिलकर बनती है। ये पार्लियामेंट के मेंबर से मिलकर बनती है, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा से इसमें 12 मेंबर्स आते हैं, 15 मेंबर्स, और राज्यसभा से इसमें 7 मेंबर्स आते हैं। ये टोटल हो गए 22 मेंबर्स। सो ये 22 मेंबर्स की कमेटी होती है, ठीक है। अब जो ये 22 मेंबर्स होते हैं, ये इलेक्टेड कौन करता है इनको? सो ये इलेक्टेड करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के। जैसे हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें सबको वोट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। ओके, सो बात करते हैं इसके जो हेड है, जो अपॉइंट हुए हैं इसके हेड, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब इस कमेटी, इसका काम क्या होता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है? देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करती है, ठीक है। और ये हर साल नई कमेटी बनाई जाती है जिसमें 22 मेंबर्स इलेक्ट करे जाते हैं, और वो कहाँ से होंगे? पार्लियामेंट और लोकसभा राज्यसभा से, ठीक है। इसकी टर्म कितनी होती है? 1 ईयर, ठीक है। इसकी टर्म 1 ईयर होती है। और जो 22 मेंबर्स इसमें चूज़ होते हैं वो दे शुड नॉट बी द गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर, मीन्स तो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनमें से कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है ये। ओके, अब बात करते हैं जो इसका जो चीफ फंक्शन होते हैं, इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? इसके मेन फंक्शंस में आते हैं, देखो, सबसे पहले कैग की रिपोर्ट को ऑडिट करना। कैग पता है आपको? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 48 में है। और अभी कौन है? महर्षि, राजीव महर्षि, ठीक है। अब देखो, है क्या इनका चीफ फंक्शन? जो ये कैग का फंक्शन है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट वो करना, और उस रिपोर्ट को एग्जामाइन करती है कौन? ये कौन सी कमेटी? पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। और इसके हेड अभी कौन चुने गए? अधीर रंजन चौधरी। कौन चुने गए? अधीर रंजन चौधरी। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो कौन से ईयर में प्रस्ताव लाया गया था, लाइक कौन से ईयर में सजेस्ट की गई थी? सो ये 1919 में जेम्स मॉन्टेगो जेम्स फोर्ड वाले उसमें आई थी, ठीक है। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सो अभी कौन बने ये? अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। अधीर रंजन चौधरी कौन बने? ये अधीर रंजन चौधरी। सो अब मैंने जो आपको अधीर रंजन चौधरी की एक बार फोटो दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये है हमारे अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। अब मैंने जो ये ऑप्शन रखा हुआ है तरुण बजाज, बी ऑप्शन, इसको लेकर डिस्कस करते हैं। तरुण बजाज है कौन? ठीक है, देखो, तरुण बजाज अपॉइंटेड डायरेक्टर किसके? ये तरुण बजाज अपॉइंटेड एज ए इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ऑफ आरबीआई। इकोनॉमिक, जस्ट अ मिनट, सो ही इज अपॉइंटेड एज ए इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, ठीक है, ऑफ आरबीआई। अब देखो, आरबीआई की बात करते हैं हम। आरबीआई की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? पहले कोलकाता में थे, ठीक है, पहले कोलकाता में थे, फिर इनको मूव करके कहाँ लेके आ गए? बॉम्बे में, जिसको आप क्या बोलते हैं? मुंबई। और ये मूव कब किया गया था? 1937 में, ठीक है। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। वो कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के, ठीक है। और ये आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ था? ये डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ था? व्हेन आरबीआई गॉट नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? सो ये हुआ था 1934 में, ठीक है, 1934 में।
ये हुआ था। देखो आरबीआई के कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, आरबीआई को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। देखो फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये बैंकर्स का बैंक होता है, ठीक है, बैंकर्स बैंक होता है। नोट इशूइंग एजेंसी, जितने भी नोट इशू करने हैं, कितने करने हैं, किस अमाउंट पे करने हैं, वो सब इसमें होता है। मैनेजेस प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबिलिटी करता है ये सारी। मैनेज एक्सचेंज रेट, करेंसी की, करेंसी कौन सी करेंसी कितने में एक्सचेंज करनी है, सब कुछ सारी रिपोर्ट्स के पास होती है, सारा सारा कंट्रोल इसके पास होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ये हमेशा हर किसी बैंक के ऊपर लास्ट चॉइस यही होती है कि अगर किसी को कर्ज वर्ज चाहिए होता है तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट जितने भी क्रेडिट लेते हैं वो सारे की रिपोर्ट इसके पास होनी चाहिए, ये कंट्रोलर होता है उसका, ठीक है। और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। सो ये बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन हमने आरबीआई के बारे में डिस्कस करी है। सो नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सो मैंने आपको बताया अभी तरुण बजाज कौन है, आरबीआई के इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ऑफ आरबीआई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी, डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी कौन है और ये अभी मैंने ऑप्शन में क्यों ले रखा है, ये करंट अफेयर में क्यों है। चलो डीपीएस नेगी के बारे में बात करते हैं। लुक, डीपीएस नेगी इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, हु इज़ संतोष कुमार। कौन है, संतोष कुमार। देखो ये अभी रिसेंटली क्या बने हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो बने हैं, ठीक है। और इनके मिनिस्टर कौन है, किस मिनिस्ट्री के, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, संतोष कुमार, ठीक है। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज हरदीप सिंह पुरी। वाई डिड आई पुट दिस ऑप्शन हियर, हरदीप सिंह पुरी, वाई ही इज इन न्यूज़, लेट्स डिस्कस। देखो अभी क्या हुआ है, हरदीप सिंह पुरी कौन है हमारे, वो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। कौन है वो, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब उन्होंने और एक और कौन, डीजीसीए। डीजीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इन्होंने मिलकर रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है, गरुड़, गरुड़, गरुड़ पोर्टल। ये किसके लिए है, ये बेसिकली ड्रोन्स के लिए है, ड्रोन्स फ्लाई करने के लिए। जो अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ड्रोन्स बनाए हैं, कोरोना किलर ड्रोन्स, जो कि 450 हाइट्स के ऊपर जाके बिल्डिंग्स पे स्प्रे कर सकते हैं और किसी चीज़ पे निगरानी रखने के लिए इनको रख सकते हैं हम। सो ये बेसिकली ये पूरा ये जो गरुड़ पोर्टल है, ये बेसिकली इसलिए है कि हम कोविड-19 से फाइट कर सकें, ठीक है। सो हरदीप सिंह पुरी मैंने इसीलिए ऑप्शन में लिया था क्योंकि ये गरुड़ पोर्टल अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। सो इसलिए वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा ये गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखना इसे। सो वी हैव डिस्कस अधीर रंजन चौधरी, तरुण बजाज, डीपीएस नेगी, हरदीप सिंह पुरी। नाउ लेट्स डिस्कस श्रीकांत माधव वेदा। So Shrikant is the new chairman of Indian Oil Corporation. Who is he? He is the new chairman of Indian Oil Corporation. Got it? याद रखना इसको, श्रीकांत हैं, श्रीकांत माधव अभी रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. So the question number 2 is, who launches next generation space capsule on long march 5B rocket? देखो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली चाइना ने दुनिया भर को कोरोना दे दिया है, पेंडेमिक करवा दिया है, महामारी फैला दी है। अब वो खुद पेंडेमिक से फाइट करके अब खुद क्या कर रहा है, अपने बाकी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आ गया है। अभी रिसेंटली उसने क्या करा है, ये लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च करा है। ये क्या है, इनका 2020 में मंगल पे जाने का कोई वो था, इनका मंगल मिशन था, ठीक है। क्या था इनका, मंगल मिशन था इनका। सो अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये लॉन्च किया है, ये रॉकेट, ये बहुत हैवी है, बहुत पावरफुल है, ये मंगल के लिए करा है इन्होंने। किसने करा है, चाइना ने, ठीक है। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन अभी, शी जिनपिंग, शी जिनपिंग। यहाँ की कैपिटल क्या है, बीजिंग, बीजिंग, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है, रेनबिनबी, रेनमिनबी, ठीक है। और अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, अभी रिसेंटली चाइना न्यूज़ में इसलिए था, देखो रिसेंटली चाइना न्यूज़ में था, एशियन यूथ गेम्स 2021 में चाइना में होंगे, विंटर ओलंपिक्स 2022 में चाइना में होंगे, एशियन गेम्स 2022 में चाइना में होंगे,
और अभी रिसेंटली चाइना ने अपनी न्यू करेंसी लॉन्च की है। कौन सी करेंसी करी है? डिजिटल करेंसी, इलेक्ट्रॉल पेमेंट्स, ठीक है, डीसी और ईसी याद रखना, ठीक है। रिसेंटली चाइना के बारे में हमने ये चीज़ें डिस्कस करी। अब हम डिस्कस करते हैं इराक के बारे में। मैंने ऑप्शन नंबर ए रखा हुआ है इराक पर मूव करने से पहले आप ये फ़ोटो देख लो, ये चाइना ने लॉन्च किया है ये मिसाइल, वो रॉकेट, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट इराक से अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उनका नाम क्या है? मुस्तफ़ा अल कादमी। क्या है? मुस्तफ़ा अल कादमी, ठीक है। ये नए वहाँ के पीएम बने हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में थी, इसलिए मैंने इसको ले लिया। आप इराक देख सकते हो मैप पे, यहाँ पे इराक है, यहाँ पे लोकेट करता है इराक। और इराक की कैपिटल है बगदाद। देख लो यहाँ पे ये कुवैत है, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ़ है, और इस तरफ इंडिया, ये इंडिया के वेस्ट में है, इस तरफ इंडिया है, इंडिया से ऐसे आते हैं पूरा, ठीक है यहाँ पे। और ये कैस्पियन सी है, ये लैंडलॉक है। कैस्पियन सी किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना। इराक के पीएम बता दिया मैंने, कैपिटल इनकी बगदाद है। इसकी करेंसी क्या है? इराकी दिनार, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आप मैप में देख पा रहे होंगे, यू आर एबल टू सी द मैक्सिको, इट इज़ हाईलाइटिंग टू मैक्सिको। मैक्सिको अभी न्यूज़ में क्यों है? मैंने ऑप्शन में मैक्सिको भी रखा हुआ है। तो मैक्सिको से क्या करंट अफेयर बनता है? अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है, मैक्सिको को 2.50 मेट्रिक टन्स हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने की बात की है, ठीक है। देखो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है जो कि एंटी मलेरिया के लिए है, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा उसमें है, ठीक है, क्वांटिटी में। अब इंडिया ने काफ़ी कंट्रीज़ को, मोर देन 30 कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवा चुका है। अब वो किसको दे रहा है? मैक्सिको को, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ मैंने ऑप्शन में इराक रखा था, चाइना रखा था, रशिया रखा था और मैक्सिको रखा था। इराक से हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, वहाँ के न्यू पीएम बने हैं। चाइना ने ये रॉकेट लॉन्च किया है। मैक्सिको को हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेज रहे हैं। और रशिया न्यूज़ में क्यों है? देखो रशिया ने क्या किया है अभी रशिया ने रिसेंटली अपनी फर्स्ट अर्कटिका एम सैटेलाइट लॉन्च किया है। और ये लॉन्च क्यों किया है? जो हमारा आर्कटिक क्लाइमेट है, जैसे रशिया यहाँ पे है, तो उसके ऊपर आर्कटिक ओशियन है। उसके क्लाइमेट की मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने अर्कटिका एम सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है, वहाँ की निगरानी के लिए, ठीक है। ये था रशिया के बारे में। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। मुख्यमंत्री युवा योग योजना इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? क्या है ये योजना और किस स्टेट ने वो दिया? देखो मैं बताता हूँ आपको। रिसेंटली त्रिपुरा गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड मुख्यमंत्री युवा योग योजना। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स, उनको 5000 रुपीज़ दिए जाएंगे फ़ोन के लिए, स्मार्टफोन के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने फॉर्म्स अप्लाई कर सकें, कनेक्ट हो सकें, अपनी पढ़ाई कर सकें, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। ये क्या थी? मुख्यमंत्री युवा योग योजना किसके द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं और ऑप्शंस मैंने क्या रखे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन मैंने क्या रखा है? कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका से रिलेटेड क्या न्यूज़ है? देखो COVID-19 लॉकडाउन, कर्नाटका अनाउंसेस Rs 1610 करोड़ पैकेज कंपनसेशन फॉर बार्बर ड्राइवर्स। देखो कर्नाटका ने एक बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन अभी किया है, ये बहुत अच्छा कंपनसेशन लॉन्च किया है कर्नाटका ने क्या किया है कर्नाटका ने अभी 1610 करोड़ का एक फ़ंड वो करा है, किन के लिए? पुअर पीपल्स के लिए और बहुत से लोगों के लिए। अभी बताता हूँ कौन कौन इंक्लूडेड है। लेकिन ये करने का रीज़न क्या है? ये कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की खेती ख़राब हो गई है उन सबको कर्नाटका फ़ंड दे रही है, ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट। अब देखो मैं बताता हूँ कर्नाटका, सबसे पहली बात, कर्नाटका के ये सीएम है, ये जो फोटो में आप देख रहे हो ये कौन है? कर्नाटका के सीएम। और ये कौन है? येदियुरप्पा
ठीक है, येदियुरप्पा। अब और यहाँ के गवर्नर कौन है, ये है वाजूभाई वाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये स्कीम क्या है। देखो कर्नाटका में क्या है, जो भी फ्लावर्स फार्मर्स हैं, वेवर्स हैं, ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ जो कि कोविड-19 की वजह से इफ़ेक्ट हुई है, और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बार्बर्स, वॉशरमैन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोड्यूसर, ये सारे जितने भी मैंने बोले अभी, इन सब को देखो कर्नाटका में क्या होता है, 11,687 इतने हेक्टेयर पे फ्लावर्स की क्रॉप होती है। ठीक है, और वहाँ पे ये क्या कंपनसेशन दे रहे हैं वहाँ के लोगों को, फार्मर्स को, ये 25,000 रुपये दे रहे हैं पर हेक्टेयर, 25,000 rupees per hectare. They are providing 25,000 rupees per hectare. Got it? Now, all total number of auto and taxi drivers in Karnataka is 7,75,000. What? 7,75,000. ये इतने लोग कर्नाटका में ड्राइवर हैं। ठीक है, और जो बार्बर्स और वॉशरमैन हैं वहाँ पे, उनको कितना कंपनसेशन दे रहे हैं, 5,000। ठीक है, ओके। सो ये सारी चीज़ें कर्नाटका की गवर्नमेंट ने करी है, और इससे कर्नाटका की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि ये कर्नाटका की गवर्नमेंट ने मतलब अपने किसी प्रॉफिट के लिए या किसी, ये कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक उन फ्लावर्स के लिए तो इसलिए करिए, देखो ना वो फ्लावर्स किसी को बेच पा रहे हैं, वो सूख गए होंगे, इतने टाइम से लॉकडाउन है, वो सूख गए, और बहुत से नुकसान हुआ है, बहुत से इंडस्ट्रीज, जैसे आप कल का देखो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में जो गोपालपट्टनम के नियर, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो उस पर जाके देख लेना, मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है। हुआ क्या है वहाँ पे, गैस लीकेज हुआ। अब वो इतनी जहरीली गैस थी, इतनी ज्वलनशील गैस थी, फ्लेमेबल गैस थी वो, सो उससे नुकसान हुआ। सो अब ज़रूरत है ये सब करने की। सो जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने करा, वैसे हर स्टेट की गवर्नमेंट को अब कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन लेनी चाहिए, कोई ना कोई योजनाएं बनानी चाहिए, एक फंड रिलीज़ करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट ऑप्शन। So we have discussed Karnataka. Now I have put the option Chhattisgarh. Why Chhattisgarh is in news? Look, छत्तीसगढ़ ने अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया है, और वो ऐप क्या है मैं बताता हूँ, CH कोविड ऐप। क्या है? CH कोविड ऐप। मैं लिख देता हूँ, CH कोविड ऐप। ये लॉन्च किया है किसने? छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। ठीक है, और ये ऐप कोविड-19 से फाइट के लिए होते हैं। और वहाँ के CM कौन है? CM कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस कर लिया। त्रिपुरा के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फ़ोन 5,000 रुपीज़ स्टूडेंट्स। ठीक है, कर्नाटका के बारे में मैंने बता दिया। आंध्र प्रदेश न्यूज़ में क्यों है अभी? आंध्र प्रदेश न्यूज़ में क्यों है बताओ? आंध्रा न्यूज़ में क्यों है? देखो मैं बताता हूँ। आंध्र प्रदेश ने अभी क्या किया है, एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? CM ऐप। ठीक है, एक तो ये ऐप किसके लिए है? फार्मर्स की नीड्स को मॉनिटर करने के लिए। फार्मर्स को क्या चाहिए, फार्मर्स किस तरह से नुकसान हो रहा है, फार्मर्स को उनकी क्रॉप्स को बेचने के लिए बायर्स कहाँ से मिलेंगे, ये सारे चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, और फार्मर्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, प्राइस से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, वहाँ के CM कौन है? देखो आंध्र प्रदेश के CM है YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, और इस ऐप के बारे में मैंने आपको बताया कि इट विल कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। गॉट इट। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। गवर्नर कौन है वहाँ के? गवर्नर कौन है बताओ? बिश्वा भूषण। ठीक है, और वहाँ के स्टेट फ्रूट कौन सा है? मैंगो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कौन सा है? नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, ये हमने आंध्र प्रदेश को डिस्कस कर लिया। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4th। So the question number 4th is 159th जयंती ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? देखो डेज में आपको हमेशा से करवाता आ रहा हूँ ठीक से, परमानेंट से। अभी मई से मैं आपको डेज करवा रहा हूँ, डेली रिपीट करवा रहा हूँ। आज मैं फिर आपको रिपीट करा देता हूँ, आप नोट डाउन करते चलना। मैं लिखूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। फर्स्ट में इंटरनेशनल लेबर डे। गॉट इट। सेकंड में वर्ल्ड ट्यूना डे। और इस दिन और कौन सा डे था? वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे। ठीक है। थर्ड में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसकी थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर विदाउट फेवर। ठीक है। फोर्थ में कौन सा था? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे।
वी हैव सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑन 4th May. नाउ 5th May, विच डे वी हैव सेलिब्रेटेड ऑन 5th May? देखो 5th May को बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करे थे हमने, कौन कौन से? 3 करे थे। इंटरनेशनल मिडवाइव्स डे, इंटरनेशनल मिडवाइव्स डे 2020 पूरा मिडवाइव्स ऑफ द ईयर डिस्कस किया गया है, ठीक है, अब डिक्लेयर किया गया है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ठीक है। वर्ल्ड अस्थमा डे, वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है। ये तीनों किस दिन? 5th May को, ठीक है। इंटरनेशनल मिडवाइव्स डे, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे एंड वर्ल्ड अस्थमा डे। 7th May, देखो 7th May को कौन से डिस्कस किया हमने? 7th May को हमने डिस्कस करा है, हमारे क्वेश्चन का एक तो आंसर ही है, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती, 159 जयंती, ठीक है। और क्या था यहाँ पे? गुरु गोरखनाथ जयंती, गुरु गोरखनाथ जयंती भी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट 7th May को एक और चीज़ क्या है? बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। अब सबको पता होगा गौतम बुद्धा के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में इनके बारे में। ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपके साथ डेज भी रिपीट कर लिए है, रिवीजन कर लिया है। अब मैं डिस्कस करता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर अभी रिसेंटली इनकी जयंती है, तो अब इनके बारे में कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज के पोइट थे? ये बंगाली पोइट थे, बंगाली पोइट, ठीक है। और ये इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ 1913 में, फर्स्ट नोबेल प्राइज़, ठीक है। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि। गीतांजलि में क्या थी? पोएम्स। गीतांजलि वॉज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इसमें मोर देन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मोर देन 2000 पोएम्स लिखी हैं, मोर देन 2000 पोएम्स, ठीक है। और गीतांजलि से रिलेटेड एक चीज़, गीतांजलि को किसका पार्ट है? यूनेस्को का, यूनेस्को ने अपना पार्ट बना रखा है गीतांजलि को, ठीक है। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर दी थी, नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि क्यों कर दी थी? क्योंकि 1999 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, काफ़ी सिख लोग मारे गए थे उसमें। सो उसकी वजह से इन्होंने कहा था कि मुझे इस टाइम पे ऐसी कोई टाइटल नहीं चाहिए, तो उन्होंने कौन सी टाइटल वापस किया था? नाइटहुड का टाइटल, ठीक है। और इनको गुरुदेव का टाइटल किन्होंने दिया था? गुरुदेव का टाइटल इनको दिया था महात्मा गांधी ने। इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था और महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव का टाइटल दिया था, ठीक है। और इन्होंने एक यूनिवर्सिटी फाउंड की थी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। He founded Vishwa Bharati University. Where it is located? It is located in West Bengal. West Bengal. Got it? So we have discussed some most important questions related to the Rabindranath Tagore. Let's move on. There is another one important day today, that is Buddha Purnima. So let's discuss about some few questions related to Buddha. Look, Gautam Buddha was born in 563 BC. गौतम बुद्धा 563 BC। कौन सी फैमिली में ये जन्मे थे? साख्या क्षेत्रीय फैमिली में, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी फैमिली में इनका बोर्न हुआ था? साख्या क्षेत्रीय फैमिली में, ठीक है। और इन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच कहाँ पे दी थी? फर्स्ट स्पीच दी थी इन्होंने सारनाथ पे। वेयर सारनाथ इज लोकेटेड? सारनाथ लोकेटेड इन बनारस। गॉट इट? बनारस में। और बुद्धिज़्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। कितनी? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। तो उनकी ट्रिक मैंने इनको ऐसे याद किया हुआ है, रावा एंड पाका। व्हाट इज रावा एंड पाका? रावा राजगिर, गॉट इट, राजगिरा। वैशाली, गॉट इट, पाटलिपुत्र एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कहाँ हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, रावा पाका, ठीक है। राजगिर, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कश्मीर, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस करी है। और इनसे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं? देखो ये एनलाइटन हुए थे। कभी क्वेश्चन आता है कि ये बुद्धा एनलाइटन कितने साल के थे? व्हेन बुद्धा वाज एनलाइटनमेंट, व्हेन बुद्धा वाज एनलाइटन, व्हाट वाज हिज एज? ही वाज 35 years old, 35 years old, got it?
सो ये हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी है. लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5th. सो क्वेश्चन नंबर 5th इज हु लॉन्च एन एंटीमाइक्रोबियल एंड वॉशेबल फेस मास्क एंड सेफ स्टार्टअप. देखो आईआईटीज़ हमेशा अपना योगदान देती रहती है, आईआईटीज़ हमेशा डेवलपमेंट करती रहती है, इनका खुद का मैन्युफैक्चरर होते हैं आईआईटीज़ में, इनकी खुद की कंपनीज होती हैं. सो अभी रिसेंटली जितनी भी आईआईटी हैं, ठीक है, ये जो जितनी भी ऑप्शन में है ये रिसेंटली न्यूज़ में ही रही है, ये करंट अफेयर्स में है, इसलिए दैट्स वाई आई हैव पुट इन द ऑप्शंस. गॉट इट. नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सो आईआईटी दिल्ली, और आंसर इज आईआईटी दिल्ली. आईआईटी दिल्ली ने क्या किया है, बहुत ही लो कॉस्ट पे ये एनसेफ स्टार्टअप स्टार्ट किया है, और इससे कह रहे हैं कि एनसेफ स्टार्टअप के बारे में कह रहे हैं कोविड-19 से फाइट करने के लिए लेस ट्रांसमिशन, जो ये फेस मास्क बनाएंगे वो ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, कोविड-19 के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, और कहते हैं कि ये बहुत ही मीन्स 99.2% है कि ये ट्रांसमिशन रोक देगा, मीन्स बैक्टीरियल. जस्ट अ मिनट. सॉरी, वो गलती से क्लिक हो गया था होम बटन पे. ठीक है. सो इनका कहना है कि 99.2% बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन कर सकता है. ठीक है, ये 99.2% बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन कर सकता है. अब आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया है, आईआईटी बॉम्बे न्यूज़ में क्यों है, हमने आईआईटी दिल्ली डिस्कस कर लिया. देखो आईआईटी मुंबई ने क्या किया है अभी रिसेंटली, वहाँ के आईआईटी मुंबई के हैं सौरभ लोधा. कौन है? सौरभ लोधा. उनको नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस यंग इंडिया अवार्ड मिला है, यंग इंडिया अवार्ड. ठीक है. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साइंस के रिलेटेड कुछ डेवलप्ड किए थे, कुछ मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में. ठीक है. सो और आईआईटी कानपुर ने क्या किया है अभी रिसेंटली, आईआईटी कानपुर ने भारत डायनेमिक्स को ज्वाइन किया है. वो क्या है, भारत डायनेमिक्स क्या है, ये लो कॉस्ट पे वेंटिलेटर्स बना रही है. ठीक है, लो कॉस्ट पे वेंटिलेटर्स बना रही है कोविड-19 फाइट के लिए. अभी जितने भी लोग कोविड-19 में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो कर रहे हैं. काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कोविड-19 को ख़त्म किया जाए. ठीक है. सो अब डिस्कस करते हैं हमारे आज के वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. ठीक है. देखो वंदे भारत मिशन 2 बैचेस ऑफ इवोकेसेस. देखो वंदे भारत मिशन क्या है मैं बताता हूँ आपको. वंदे भारत मिशन अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है. वंदे भारत मिशन में क्या है, वंदे भारत मिशन में विदेशी में फंसे भारतीयों को निकाल कर लाने वाले सरकारी मिशन के पूरे प्लान पर नज़र. देखो हुआ क्या है मैं बताता हूँ आपको. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, 181 कुछ फ़्लाइट्स हमारी एयर इंडिया की कहाँ जाएंगी, अब्रॉड में जाएंगी, और जो हमारे इंडियंस फॉरेनर्स में फंसे हुए हैं उनको लेकर आएगी. उनको लेकर आने से पहले कुछ कंडीशंस है, उनकी वहाँ पे स्क्रीनिंग होगी. ठीक है. अगर कोई पॉजिटिव या किसी में सिम्टम्स पाए गए तो उसको पहले अपना क्वारंटाइन पीरियड वहाँ पे 14 डेज़ का ख़त्म करना पड़ेगा. फिर जब यहाँ आएंगे तो इनको 14 डेज़ के क्वारंटाइन पीरियड में रहने पड़ेंगे, ये यहाँ पे भी क्वारंटाइन में रहेंगे. और फिर जब यहाँ पे रहेंगे फिर 14 डेज़ तक इनको किसी अपने फैमिली मेम्बर से मिलने को अलाउड नहीं किया जाएगा. ठीक है. फिर बात आती है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, मतलब क्या ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम तो लाने की ज़रूरत ही क्या है. देखो हुआ क्या है, देखो एक तो इससे फाइनेंशियल हेल्प भी हो रही है. अब फाइनेंशियल हेल्प कैसे, गवर्नमेंट ने इनके लिए अपनी पूरी टिकट्स कितने की है, क्या प्राइस है, वो सारा लॉन्च किया हुआ है. ठीक है. और लाइक फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपको यूएस से इंडिया आना है तो आपको 50,000 की टिकट पड़ेगी. कितने की? 50,000 की. ठीक है. ऐसे ये वंदे भारत मिशन अभी लॉन्च किया गया है. ठीक है. और ये है, इसमें कितने लोगों को लाया जाएगा, ये 14,800 लोगों को, 14,800 पीपल्स विल बी एबल टू ब्रिंग बैक टू इंडिया बाय द एयर इंडिया फ्लाइट्स. ठीक है. अब सर ये हुआ क्या, कभी पहले ऐसा और भी हुआ है? जी हाँ. देखो अभी हुआ क्या है, अभी मीन्स इन 1990, देखो 1990, आई होप सो यू हैव वॉच द मूवी एयरलिफ्ट. अब सब ने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट. एयरलिफ्ट में क्या है, हमारे वहाँ पे लोग फंस जाते हैं, तो उस दौरान कितने लोगों को लाया गया था, 1,11,711. गॉट इट. 1,11,711 पीपल्स को लाया गया था
और एयरलिफ्ट, आपने जो एयरलिफ्ट मूवी देखी है वो पूरी इसी पे बेस है, ठीक है। और उस टाइम हुआ क्या था, वो सर वो सीन क्या था मूवी में, आपको समझ में आया वो सीन क्या था? हुआ क्या था, देखो, इराक ने कुवैत एक छोटा सा स्टेट है, मैंने आपको अभी ऊपर इमेज दिखाई थी, उसमें कुवैत दिख रहा था। इराक ने कुवैत पे अटैक कर दिया, ठीक है। कुवैत पे अटैक कर दिया तो वो दोनों आपस में फाइट करने लगे। अब इस फाइट के बीच हमारे इंडियंस जो वहाँ पे काम कर रहे थे वो लोग फंस गए। सो उन्होंने कहा कि आप लोग फाइट करो, हमें तो जाने दो, उसके चक्कर में इंडियंस को क्यों मारा जाए। तो ये सीन था पूरा, ठीक है। अब और जो इराक कुवैत जो फ्री हुआ था इराक से, इराक के सॉवरेनिटी से कुवैत जब फ्री हुआ तो वो किसकी हेल्प से हुआ? वो हुआ यूएस की हेल्प से। किसकी हेल्प से? यूएस ने उसको सपोर्ट किया। और उसको सपोर्ट करने के पीछे उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन डेजर्ट थ्रोन, ऑपरेशन डेजर्ट थ्रोन, ठीक है। अब हमने ये डिस्कस कर लिया है। अब लेट्स मूव ऑन द सेकेंड। डीआरडीओ डेवलप्स अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर फॉर सैनिटाइजिंग कोरोना वायरस प्रोन एरियाज। देखो, डीआरडीओ ने अब ये रिसेंटली एक ये टावर लॉन्च किया है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जितने भी प्रोन एरियाज जहाँ पे कोविड-19 बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, वहाँ पे ये क्या करेगा? सैनिटाइज करेगा, ठीक है। सो डीआरडीओ अपना कंटिन्यूसली, डीआरडीओ जब से कोविड-19 इंडिया में आया, डीआरडीओ कभी वेंटिलेटर्स बना रहा है, कभी क्या बना रहा है, लेकिन डीआरडीओ अपना पूरा 100% दे रहा है और देना भी चाहिए। और अगर डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? बताओ डीआरडीओ की फुल फॉर्म, मुझे डीआरडीओ की फुल फॉर्म आप कमेंट करना, ठीक है। और ये कब स्टेब्लिश्ड हुआ था और इसका हेड कौन है, ठीक है। और ये कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप मेरे को कमेंट करोगे, ठीक है। सो थर्ड वन इज एपिडेमिक डिजीज एक्ट। ये हुआ कब था? देखो, ये 1897 में क्या हुआ था? प्लेग के टाइम पे ये इम्प्लीमेंट हुआ था। इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, हमारी गवर्नमेंट सोच रही है हम ये इम्प्लीमेंट करें। गवर्नमेंट स्टेट्स को वो दे रही है इंस्ट्रक्शंस। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि कोविड-19 से जल्दी जल्दी ख़त्म हो। और इससे क्या करेगा स्टेट, क्या कर सकता है स्टेट? इससे जितना स्टेट इससे बहुत लाइक टफ, वी कैन से लाइक बहुत ही ज़्यादा हार्ड और टफ उनके लिए रूल बना सकता है गवर्नमेंट पीपल्स के लिए। क्योंकि लोग मान ही रहे हैं, कोई गाड़ी लेके निकलता है, कोई बाइक लेके निकलता है, कोई घूमता है, कोई क्या करता है, किसी को काम है, किसी को नहीं है। सो इसलिए ये एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएंगे, ठीक है। सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को वो दे रही है करने के लिए, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट प्लान्स टू टेस्ट वेदर अश्वगंधा मुलेथी गुदुची विल हेल्प फाइट कोविड-19। देखो, ये है आयुष के बारे में आपको पता होगा। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। आयुष की फुल फॉर्म होती है ये, ठीक है। मैंने आपको आयुष की फुल फॉर्म बताई, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके अकॉर्डिंग क्या किया है, देखो हुआ क्या है कि जब से कोविड-19 आया उस पर कोई ना कोई बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स की मेडिसिन्स का टेस्ट किया जा रहा है कि कौन सी, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हुई है, मतलब बहुत सी। तो अब आयुष का कहना है कि अब हमें भी करने दो, अब इतनी चीज़ें ट्राई कर लिए तो अब हम भी कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा है, अश्वगंधा और अश्वगंधा, मुलेथी एंड गुदुची, इन तीनों को इम्प्लीमेंट करने की बात की है। इन तीनों को यूज़ करेंगे कोविड-19 के पॉजिटिव पर्सन्स के ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव केसेस के ऊपर। VSR मॉडल लॉन्च्ड बाय वीवो ने VSR मॉडल लॉन्च किया है। VSR मॉडल नॉर्मली उन लोगों के लिए जो ऑफलाइन फ़ोन खरीदते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बस याद रखना VSR मॉडल किसका है, ठीक है। नीति आयोग लॉन्च सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। दादा दादी और नाना नानी ही क्यों, ठीक है। देखो, दादा दादी और नाना नानी ही क्यों, क्योंकि कोविड-19 मोस्टली एज्ड पर्सन को ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए दादा दादी और नाना नानी, ठीक है। सो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है। और नीति आयोग का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो दिस वॉज द करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, वी हैव डन विद द करंट अफेयर्स।
I hope so. You'll like it. And if you like, please watch and like, share, and subscribe it. Okay? Thank you. Have a nice day.